Welcome back, everybody. This is our first class in NEET previous year question series for chapter Kinetic Theory of Gases of class 11th. Before this, we have made similar videos for chapters of previous class 11th, and all of those videos can be found on our YouTube channel. Again, channel name is Point Basics, and there is a dedicated playlist for these type of previous year questions video. So you can go to our channel in playlist section and find all other previous video which we have already uploaded. Also, we have started similar series for JEE mains, so you can go and check out our those videos also. And if you find these videos useful, to like them, share them, and subscribe to our channel. Also, if you want to support us financially, then you can scan any of these QR code on your screen and donate us with whatever amount that is possible with you. It helps us to keep this series ongoing. So with this, let's start today's video, and here it is, our first question. In this chapter we have around 40 questions, so we will cover them in around 2 videos. So here it is, question number 1. The following graph represents T versus V curve for an ideal gas where T is temperature, V is the volume, at 3 pressure P1, P2, P3 compared with those Charles law represented as dotted lines. Then the correct relationship हमें यहाँ पे बताना है, correct relationship क्या होगा. Now अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपकी dotted line है वो क्या represent करती है, वो हमारे पास straight lines हैं. और ये जो आपकी डॉटेड लाइन है, जो यहाँ पे डॉटेड लाइंस है, रिप्रेजेंट्स आइडियल गैस बिहेवियर. और जो आपकी एक्चुअल लाइंस है वो थोड़ी कर्व्ड हैं इनके कंपैरेटिवली. सो जो आपकी गैस है या जो आपकी यहाँ पे गैसेस है, आई थिंक ये एक सिंगल गैस के लिए है. सो सिस्टम इज नॉट perfectly ideal and is only approximately ideal. मीन्स जो आपका सिस्टम है वो प्रॉपरली आइडियल नहीं है, अप्रोक्सीमेटली आइडियल है. तो व्हाट वी डू, हम यहाँ पे कैलकुलेशन आइडियल से ही करेंगे, बिकॉज उससे आपके लिए सोल्व कर पाना कंपैरेटिवली इजी रहता है. और ये आपका जो ग्राफ है वो टी वर्सेस वी का है. तो जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है दैट इज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. और यहाँ पे क्या बोला गया है कि टी प्रोपोर्शनल है वी पे, और जो डॉटेड लाइन है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करती है. इसका मतलब है कि जो आपका टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, बिकॉज जो डॉटेड लाइंस है वो स्ट्रेट लाइंस है. मीन्स टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और आप ऐसे बोल सकते हो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. नाउ अगर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स टेम्परेचर. और ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू यहाँ पे फिक्स है. नाउ तो V है जो हमारा इस K टाइम्स T. तो अगर हम यहाँ पे एडजस्ट करें आइडियल गैस इक्वेशन को, V इज इक्वल टू एन आर पी इंटू टी, ये हमारे पास हो जाता है. अब अगर दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो कांस्टेंट आ जाता है इट इज एन आर बाय पी. ओके. नाउ अब हमें इससे कोई फर्दर हेल्प नहीं मिल रही कि हम कैसे प्रेशर को रिलेट करें. तो प्रेशर रिलेट करने के लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल यूज स्लोप. जो हमारा ये ग्राफ है, इस ग्राफ का स्लोप हमारे पास क्या होगा, इट इज गिवन बाय टी बाय वी. बिकॉज जो हमारे पास अगर कोई इस टाइप का ग्राफ है, यहाँ पे y एक्सिस है, यहाँ पे x एक्सिस है, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होता है एक्चुअली इज dy बाई डी एक्स, और उसको आप डेल्टा y बाय डेल्टा x लिख सकते हो. तो इस ग्राफ में भी डेल्टा टी वाई बाई डेल्टा वाई और डेल्टा v विल बी द स्लोप, डेल्टा टी बाई डेल्टा v विल बी द स्लोप. अब आपको ये पता है कि जो P1 का स्लोप है वो सबसे ज़्यादा है, P2 का स्लोप दोनों के बीच में है, और P3 का स्लोप सबसे लोएस्ट है बिकॉज उसका एंगल सबसे लोएस्ट है.
तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्लोप की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो बिकॉज हमें यहाँ पे पता है कि k कांस्टेंट है और k इक्वल टू एन आर पी बाई पी आता है, तो यहाँ पे n भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है और p भी कांस्टेंट है। सो अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करें, दोनों साइड से पार्शियल डिफरेंशिएशन करें, तो v का हो जाएगा dv, एन आर बाई पी कॉन्स्टेंट रहेगा, एज इट इज रहेगा, और t का हो जाएगा dt। और अब यहाँ से अगर हम स्लोप बनाएं, स्लोप क्या है, dt बाई dv है। सो p बाय एन आर इज इक्वल टू dt बाय dv इज इक्वल टू स्लोप। तो ये हमारे पास आ जाता है स्लोप के लिए। अब हमें ये पता है, अगर हम तीनों के लिए स्लोप लिखें यहाँ पे P1, P2, P3 के लिए, सो जो स्लोप ऑफ P1 है वो हाईएस्ट है, देन आता है स्लोप ऑफ P2 और देन आता है स्लोप ऑफ P3। स्लोप ऑफ P1 हाईएस्ट है, P2 का सबसे मिड में है, P3 का सबसे कम है। और स्लोप की वैल्यू किसके इक्वल है, ये स्लोप है, और स्लोप किसके इक्वल है, P बाय एन आर के। सो P1 बाय एन आर सबसे ज़्यादा होगा, फिर P2 बाय एन आर आएगा और फिर P3 बाय एन आर आएगा। नाउ एन आर इक्वल रहेगा बिकॉज एन इज नंबर ऑफ मोल्स होता है और आर इज कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, तो इनको आप कैंसिल कर सकते हो। तो आपके पास बेसिक रिलेशन बन जाता है दैट जो P1 प्रेशर है वो हाईएस्ट है, उसके बाद P2 आता है और उसके बाद P3 आता है, और जो कि हमारा ऑप्शन सी है यहाँ पे उसको सेटिस्फाई करता है। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल contained in 4.5 kg water at HTP if the intermolecular forces vanish away is। तो हमें यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वैनिश हो गए हैं, और उस सिनेरियो में जो कंडीशन है हमारी वो HTP की कंडीशंस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो HTP होता है ये होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है हमारे पास दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, और जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है इट इज 1 एटमॉस्फेयर और 1 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हमें ये बताना है कि वॉल्यूम कितनी होगी जब हमारे पास टोटल 4.5 kg ऑफ वाटर है, और जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो वैनिश अवे। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वैनिश हो जाते हैं मींस वाटर के दो एटम एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहे, और ये किसके लिए कंडीशन होती है, दिस इज कंडीशन फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस में भी यही अज्यूम किया जाता है कि आइडियल गैसेस के जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगाते। तो यहाँ पे जो वाटर है वो आइडियल गैस की फॉर्म में आ जाएगा, और आइडियल गैस इक्वेशन ओबे करती है PV इज इक्वल टू nRT। और हमें यहाँ पे वॉल्यूम बतानी है, तो हमें प्रेशर ऑलरेडी हमारे पास है, टेम्परेचर हमारे पास है, R इस गैस कांस्टेंट होता है, और N होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो फर्स्ट अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। नाउ जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल इज H2O, तो इसका मॉलिक्यूलर मास बनता है 18 ग्राम। इसके लिए 1 मोल का मास इसका हम 18 ग्राम लेते हैं एट HTP, और हमारे पास टोटल कितने 4.5 kg है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं N इट विल बी 4.5 डिवाइड बाय 18 इंटू 10⁻³ ये आ जाता है हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिकॉज एक मॉलिक्यूल का मास 18 ग्राम है और हमारे पास टोटल 4.5 kg मास है। सो वैल्यूज पुट कर देंगे हम। वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से nRT बाय P, N इज 4.5, 18 10⁻³ R की वैल्यू 8.31, टेम्परेचर इज 273 एंड प्रेशर इज 10⁵5। अब अगर यहाँ पे देखते हैं हम, सो यहाँ से हमारे पास 10⁻² बचता है और वो ऊपर जाएगा, और 10⁻² ऊपर जाके यहाँ पे एक
273 को अगर आप 100 से डिवाइड करते हो तो 2.73 हो जाएगा। तो हमारे पास दिस विल बी 4.5 इंटू 8.3 इंटू 2.73 डिवाइड बाय 18, ये समथिंग ऐसे बचता है हमारे पास। तो अब हम इसको अगर सॉल्व करें अप्रोक्सीमेटली, तो इसको हम 5 ले लेते हैं, ये जस्ट हमारा अप्रोक्सीमेशन है। ये हम इसको 8 ले लिया है और इसको हमने 3 ले लिया है और इसको हम 18 से सॉल्व कर रहे हैं। सो ये 6 और ये 4 पे जाएगा और ये 3 पे जाएगा। तो 5 इंटू 4 20/3, तो अप्रोक्सीमेटली 6 के आसपास आंसर आता है हमारा अप्रोक्सीमेशन में। और देखिए यही आंसर हमारा मैच करेगा 5.6। इसका एक्चुअल आंसर ऑप्शन डी है। और जो पावर्स हैं, पावर्स के लिए रिगार्डिंग आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ तक हमने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं किया और यहाँ पे अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो कोई पावर्स नहीं आने वाली, ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव, आपके पास नॉर्मल नंबर आएगा और एक नॉर्मल नंबर में ओनली सिंगल आंसर है, ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। A given sample of an ideal gas occupies volume V at the pressure P and absolute temperature T. Mass of each molecule of the gas is m. Which of the following gives the density of the gas? हमें गैस की डेंसिटी यहाँ पे बतानी है। तो हमारे पास जो बेसिक इक्वेशन होती है आइडियल गैस के लिए, दैट इज PV is equal to nRT, where n is number of moles, V is volume, P is pressure, R is constant and T is temperature. So अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे राइट कर सकते हैं that PV जो नंबर ऑफ मोल होते हैं, it is mass given by mass of each molecule of the gas is small m. जो हमारे पास n है, n is number of moles और ये क्या होता है, given mass by मोलिकुलर मास ऑफ द गैस। मोलिकुलर मास क्या होता है, गैस के एक मोल का जो मास होगा उसको हम मोलिकुलर मास यहाँ पे बोलते हैं। तो हम यहाँ पे जो गिवन मास है दैट इज स्मॉल m और यहाँ पे ये बोला गया द मास ऑफ ईच मोलिक्यूल ऑफ गैस इज स्मॉल m और हम यहाँ पे कैपिटल M ले लेते हैं कि ये गैस का एक मोलिकुलर मास है इक्वल्स टू R इंटू T। सो नाउ जो वॉल्यूम है, अगेन वॉल्यूम को लिखा जा सकता है गैस जो डेंसिटी होती है गैस की, बिकॉज हमें यहाँ पे डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो डेंसिटी होती है जो किसी गैस का मास हमें गिवन है बाय उसकी वॉल्यूम। तो यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू आ जाती है मास बाय रो। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, P m बाय रो इज इक्वल टू स्मॉल m कैपिटल M R इंटू T। अभी यहाँ पर आपको ये डाउट आ सकता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा, हम यहाँ पे जो स्मॉल m है वो एक मॉलिक्यूल का मास है और यहाँ पे हमें टोटल मास लेना होता है। तो हम क्या सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। अगर x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो टोटल मास ऑफ गैस क्या हो जाएगा, x इंटू एम। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, x इंटू एम। और यहाँ पे जब डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे होंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा कि बिकॉज डेंसिटी होगी टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। तो टोटल मास है हमारे पास x मॉलिक्यूल हमने लिए और एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m है। सो दिस विल बी xm और यहाँ पे भी xm हो जाएगा और यहाँ पे भी xm हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से हमारे पास जो डेंसिटी है, डेंसिटी की वैल्यू आएगी प्रेशर इनटू जो कैपिटल M है, दिस इज मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय R इंटू T। अब मोलिकुलर मास क्या है कि एक मोल के अंदर कितना मास होगा। अब एक मोल के अंदर हम कितने जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैं वो अज्यूम करते हैं हम, दैट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। सो जो कैपिटल M है दिस विल बी total number of molecules in 1 mole. Capital M will be total number of molecules in 1 mole multiply mass of 1 mole, mass of 1 molecules.
और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास टेम्परेचर एज इट इज, और जो ये आर है दिस इज गैस कांस्टेंट, इसको लिख सकते हैं आप टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 1 मोल इनटू केबीटी, सॉरी केबी। सो जो टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल इन 1 मोल होता है उसको एवोगैड्रो नंबर से डिनोट किया जाता है। सो दिस विल बी पी एन ए इंटू मास ऑफ 1 मोल, दैट इज स्मॉल एम, जो हमें ऑलरेडी पता, मास ऑफ 1 मोलिक्यूल स्मॉल एम है जो ऑलरेडी पता है, डिवाइड बाय टी, अगेन टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 1 मोल एवोगैड्रो नंबर होता है, इनटू के बी। सो एन ए से एन ए कैंसिल हो जाएगा और दिस विल गिव अस पी एम बाय टी के पी। और अगर अब हम कंपेयर करें, सो हेयर इट इज ऑप्शन बी पी एम इंटू के टी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द गिवन डायग्राम, वीटी डायग्राम है अगेन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर P1 एंड P2। तो ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, और ये जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमने सॉल्व किया था कि जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स है कि जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें हमारा जो ग्राफ था वो T वर्सेस V था, और यहाँ पे जो ग्राफ है वो V वर्सेस T है। तो इसका जो स्लोप आएगा, इसका स्लोप विल बी dv बाय dt, और जो dv बाय dt अगर स्लोप की हम वैल्यू देखें हमारे प्रीवियस क्वेश्चन से, बिकॉज हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, हियर इट इज dt बाय dv था p बाय एन आर, तो dv बाय dt हो जाएगा एन आर बाय p। सो दिस विल बी एन आर बाय p। तो नाउ वी नो कि जो स्लोप ऑफ P2 है, स्लोप P2 इज ग्रेटर देन स्लोप P1, और P2 का स्लोप किसके इक्वल होगा, एन आर बाय P2 के, इज ग्रेटर देन एन आर बाय P1। और बिकॉज यहाँ पे इनवर्स में रिलेशन है तो हम लिख सकते हैं दैट P1 इज ग्रेटर देन P2, जो कि ऑप्शन हमारा सी होगा। आगे बढ़ते हैं। At 10 degrees Celsius, the value of density of a fixed mass of an ideal gas divided by its pressure is x. At 110 degrees Celsius, the ratio is, तो हमें 110 पे रेशियो यहाँ पे बताना है। जो हमें स्टेट वैल्यू दी गई है, डेंसिटी ऑफ फिक्स मास ऑफ एन आइडियल गैस डिवाइडेड बाय प्रेशर, यानी कि डेंसिटी बाय प्रेशर हमें x के इक्वल दिया गया है, और साथ में क्या बोला गया है, फिक्स मास, यानी कि मास इज कांस्टेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला हम फॉर्म करेंगे यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। तो बेसिक हमारे पास होती है दैट PV होती है nRT। अगर हम ये मान लें कि हमारे पास जो गैस है उसका मास m गिवन है, सो जो वॉल्यूम है डेंसिटी के टर्म्स में क्या हो जाती है, डेंसिटी विल बी मास बाय वॉल्यूम। अगेन ये रिलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो P वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी मास बाय डेंसिटी, N इज नंबर ऑफ मोल्स, इज मास बाय मोलर मास इंटू आर इंटू टी, एम से एम कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और हमें रो बाय पी बनाना है, तो यहाँ से अगर हम रो बाय पी बनाएं, जस्ट रिवर्स कर देंगे तो इट विल बी एम बाय आर टी। नाउ एम इज मोलिकुलर मास फॉर गैस, ये कांस्टेंट है, आर इज रिडबर्ग सॉरी गैस कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है। सो जो रो बाय पी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के। सो स्टार्टिंग में टेम्परेचर हमें कितना गिवन है, 10 डिग्री, और 10 डिग्री पे इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, x है। सो x इज प्रोपोर्शनल टू 10 डिग्री पे रो बाय पी की वैल्यू x है, सो x इज प्रोपोर्शनल टू 1/t, और 10 डिग्री पे 1/t कितना हो जाएगा, बिकॉज ये इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, सो 283। नाउ अब ये बोला गया 110 पे ये रेशियो कितना होगा,
तो अगर 110 पे p बाय रो की वैल्यू, रो बाय p की वैल्यू हम y मान लें तो वो भी प्रोपोर्शनल होगा 1 बाय टी के, और उस टाइम पे टेम्परेचर कितना है 110, जो कि हमारे पास हो जाएगा 283। तो अब अगर दोनों को डिवाइड कर दें, सॉरी 383, तो अब अगर हम x बाय वाई कर दें यहाँ पे, तो x बाय वाई विल गिव अस 383 बाय 283, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाती है 283 बाय 383 इंटू एक्स, जो कि हमारा ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट ए प्रेशर P एंड टेम्परेचर T व्हेन ऑक्यूपाइंग वॉल्यूम V विल बी गिवन। तो हमें यहाँ पे गैस के लिए इक्वेशन बतानी है, और हमारे पास क्या है 5 ग्राम ऑक्सीजन है। नाउ हम यहाँ पे ऑक्सीजन गैस के लिए सॉल्व करेंगे, बिकॉज वाया केमिस्ट्री के हिसाब से ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन गैस में डिफरेंस होता है, बट फिजिक्स में दोनों को सिमिलरली यूज किया जाता है। सो जो ऑक्सीजन गैस होती है उसका फॉर्मूला O2 होता है, और उसका मोलिकुलर मास आपके पास 32 होता है। सो इट विल बी 32 ग्राम्स इसका जो मोलिकुलर मास होगा, और आपके पास 5 ग्राम्स गिवन है, तो जो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 5 बाय 32 हो जाएंगे। तो अब आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन है दैट PV इज इक्वल टू nRT। So PV is equal to 5 by 32, RT will be the answer, जो कि ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 containers of same volume contain 3 different gases. The masses of molecules are M1, M2, M3, and the number of molecules in respective containers are N1, N2, and N3. The gas pressure in the container are P1, P2, P3. All the gases are mixed and put into one of these containers. The pressure P of the mixture, हमें यहाँ पे ये बताना है कि प्रेशर P जो मिक्सचर का है वो किसके इक्वल होगा। नाउ एज पर सबका वॉल्यूम सेम है, सो V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3, और अलग अलग गैसेज हैं। मोलिकुलर मास M1, M2, M3 है, M1, M2, M3, और जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैं दोज आर N1, N2, N3, और जो प्रेशर है दैट इज P1, P2, P3। नाउ इफ यू हैव स्टडीड चार्ल्स लॉ, या जिसको आप पार्शियल प्रेशर लॉ भी बोलते हो, आई थिंक चार्ल्स लॉ या कुछ ऐसी नेम होता है इसको, जो पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड होता है। इट स्टेट्स दैट इफ गैसेस आर नॉन रिएक्टिंग, अगर आप किन्हीं गैसेस को मिक्स करते हो और जो गैसेस हैं वो नॉन रिएक्टिंग है, देन इस सिनेरियो में क्या होगा, जो टोटल प्रेशर होगा इट विल बी सम ऑफ देयर इंडिविजुअल्स प्रेशर, या जिनको आप पार्शियल प्रेशर भी बोल देते हो, कि जो टोटल प्रेशर है यहाँ पे P1 प्लस P2 प्लस P3 होगा। और अगर ये रिएक्टिंग होती, अगर ये गैसेस एक दूसरे से रिएक्ट करती, तो जो प्रेशर है इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्शन, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ओके, बट मोस्टली हम नॉन रिएक्टिंग गैसेस ही लेते हैं, तो इस सिनेरियो में जो हमारा आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज -50 डिग्री सेल्सियस, टू व्हाट temperature the gas should be heated so that the RMS speed is increased by 3 times। तो RMS स्पीड को 3 टाइम्स इंक्रीज करना है। हमारे पास जो VRMS होती है उसका फॉर्मूला होता है √3RT/m, where m is molecular mass of the gas, एंड हमें गैस को 3 टाइम्स इंक्रीज करना है। मींस पहले अगर वेलोसिटी मान लो v थी, तो इसको अगर हम 3 टाइम्स इसमें 3 टाइम्स इंक्रीज कर दें, तो जो वेलोसिटी होगी वो 4v हो जाएगी। यहाँ पे ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको अंडरस्टैंड करना।
कि आपको बोला गया है इंक्रीज बाय 3 टाइम्स, अगर ये लिखा होता इंक्रीज्ड टू 3 टाइम्स, अगर 2 आता तो v का 3v हो जाता, और अभी क्या है इंक्रीज बाय 3 टाइम्स है कि उसके अंदर 3 टाइम्स का चेंज आया है। बाय का मीनिंग यहाँ पे चेंज है, तो यहाँ पे अगर आप डेल्टा v कैलकुलेट करोगे तो दैट विल बी 3v। सो जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है यहाँ पे बाय 3 टाइम्स करके जो आपकी न्यू वी आर एम एस होगी वो 4 टाइम्स होनी चाहिए किसका, ओल्ड वी आर एम एस का। नाउ जो आर है वो चेंज नहीं होता, मोलिकुलर मास है गैस का वो चेंज नहीं होता, तो जस्ट क्या चेंज होगा यहाँ पे, टेम्परेचर चेंज होगा। तो दोनों को पुट कर देते हैं। सो 3r टी डैश बाय m v डैश आर एम एस की वैल्यू इज इक्वल टू 4 टाइम्स वी आर एम एस की वैल्यू 3r t बाय m। नाउ यहाँ से 3r बाय m आप अंडर रूट में कैंसिल कर सकते हो, सो रूट टी डैश इज इक्वल टू 4 इंटू रूट टी, और दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो टी डैश विल बी 16 टाइम्स टी, और जो आपका टी है वो -50 डिग्री सेल्सियस है। -50 डिग्री सेल्सियस होता है 273 -50, सो 223, 16 इंटू 223, और 223 को आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 3 32 3 5 समथिंग ऐसे, और 32 आई थिंक एक्चुअली 35 ही होगा। सो जो हमारा आंसर आता है वो ये आता है, और इसका जो नियरेस्ट पॉसिबल ऑप्शन हमें गिवन है यहाँ पे ओनली ऑप्शन डी है जो इसके आसपास मैच करता है। सो दिस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडियल गैस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो हमें आइडियल गैस इक्वेशन है इसको इस फॉर्म में रिटर्न किया गया है प्रेशर को, वेयर रो एंड एम नोड आर रिस्पेक्टिवली। तो ये इक्वेशन हम पहले खुद फॉर्म करेंगे। सो हमारे पास होता है अगेन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और जस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर हम एम मास लेते हैं गैस का तो जो डेंसिटी है हमारे पास दिट विल बी एम बाय वी, और वॉल्यूम की वैल्यू हो जाती है स्मॉल एम बाय रो, और जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मास ऑफ गैस गिवन बाय मोलिकुलर मास इनटू आर टी, और यहाँ पे इसको हम एम नोड ले लेते हैं। सो एम से एम कैंसिल हो जाता है यहाँ पे, और पी की वैल्यू आ जाती है रो बाय एम नोड आर टी, जस्ट सेम इक्वेशन जो हमने ड्राइव की। तो यहाँ पे जो रो है दैट इज डेंसिटी एंड एम इज मोलिकुलर मास और मोलर मास। सो हियर इट इज, सो हमारा जो ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। और आपको ये ध्यान रखना है दिस इज मास डेंसिटी, जो रो है दिस इज मास डेंसिटी नॉट नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी क्या होगी, रो एन, दैट विल बी नंबर बाय वॉल्यूम, तो वो हमारे पास नहीं है, दिस इज मास बाय वॉल्यूम है, सो दिस इज मास डेंसिटी। सो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। अब ये बताना है द एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ ए मोनोटोमिक गैस इज वेयर Kb इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो अगर हम यहाँ पे मोनोटोमिक गैस की बात करें, जो मोनोटोमिक गैस होती है उसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास हाफ KBT एनर्जी होती है। और ये हम एक मोलिक्यूल के लिए बात कर रहे हैं, 1 मोल के लिए बात नहीं कर रहे, एक मोलिक्यूल के लिए बात कर रहे हैं। अगर 1 मोल के लिए कर रहे होते तो एक मोल में 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए के पास हाफ आर टी वैल्यू एनर्जी की होगी। यहाँ पे हम एक मोलिक्यूल के लिए बात कर रहे हैं, सिंगल मोलिक्यूल के लिए, तो उसके पास हाफ केबीटी होगी। और बिकॉज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास हाफ केबीटी होती है, तो तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास हो जाएगी 3/2 केबीटी, जो कि ऑप्शन ए है। अगर डायटोमिक की बात करते हैं तो डायटोमिक में ये आएगा, और अगर हम ट्राइएटोमिक की बात करें और उसके अंदर जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है उसके लिए 7/2 आएगा। आगे बढ़ते हैं।
Increase in temperature of a gas filled in a container would lead to increase in kinetic energy, decrease in pressure, decrease in intermolecular distance, increase in its mass. So हमारे पास जो गैसेस होती हैं, गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटरनल एनर्जी पे आते हैं। तो जो इंटरनल एनर्जी होती है उसके लिए फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू एन और डेल्टा U इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उसकी क्या हो रही है, जो इंटरनल एनर्जी है इज इंक्रीजिंग, गैस की इंटरनल एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। सो उससे क्या होगा, अगर गैस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है और बिकॉज जो आपका जो गैस है वो कंटेनर के अंदर है, कंटेनर की वॉल्यूम फिक्स है और आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो जो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है यहाँ पे। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और वॉल्यूम फिक्स है तो प्रेशर को भी इंक्रीज होना पड़ेगा। तो जो ऑप्शन 2 है डिक्रीज इन प्रेशर, ये गलत हो जाता है। इंक्रीज इन मास, क्योंकि गैस का जो मास है वो तो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है और वो चेंज नहीं हो रहे, तो बी भी गलत हो जाता है। नाउ इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस की अगर बात करें तो जो मीन फ्री पाथ होता है किसी भी गैस के लिए, जिसको आप डी से डिनोट कर सकते हो, आई थिंक यस, नोट इसको आप यस एस से डिनोट करें अगर, तो इट इज गिवन बाय √2 पाई एन डी स्क्वायर, वेयर एन इज द नंबर डेंसिटी, डी इज द डायमीटर ऑफ मोलिक्यूल। तो ये सभी भी चेंज नहीं होते, तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस भी चेंज नहीं होता। सो इन शॉर्ट उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है बिकॉज इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने से जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है और वेलोसिटी इंक्रीज होने से इंटरनल काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर विल द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल, देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया स्पेसिफिकली मोलिक्यूल है हमारे पास, तो मोलिकुलर मास हम कितना लेंगे यहाँ पे 16 ग्राम ऑक्सीजन के लिए। इज जस्ट सफिशिएंट फॉर एस्केपिंग फ्रॉम द अर्थ एटमोस्फेयर गिवन द मास ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल इज, यहाँ पे ऑक्सीजन मोलिक्यूल के लिए मास भी हमें गिवन है। सो अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ से एस्केप करवाना है तो हमने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो एस्केप वेलोसिटी है अर्थ के लिए दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आपका जो वो मोलिक्यूल है उसकी एस्केप वेलोसिटी उसके पास कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, दैट इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। नाउ यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो टेम्परेचर की वजह से आ रही है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, वी आर एम एस की बात कर रहे हैं। और वी आर एम एस के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, फर्स्ट वन इज 3 RT/m वेयर m इज द मोलिकुलर मास, और अगर आप इसको सिंगल मोलिक्यूल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे तो इट विल बी 3 kBT/m वेयर स्मॉल m इज द मास ऑफ सिंगल मोलिक्यूल। और ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट ही होते हैं, जस्ट आपको kb को na से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे भी na से मल्टीप्लाई कर दोगे, सेम टर्म बन जाती है। बिकॉज यहाँ पे kb गिवन था, दैट्स वाई हम kb वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। सो 3 kb is 1.38 into 10 raised power minus 23। टेम्परेचर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, डिवाइड बाय मास, दैट इज मास भी हमें गिवन है 2.73 इंटू 10 रेज पावर माइनस 26 इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड और 11.2 इंटू 10 रेज पावर 3। अब ये इसको 2 पे कैंसिल करेगा और ये 26 ऊपर जाके प्लस 23 हो जाएगा। So this will become 3/2 into 10 raised to power 23 into t is equal to 11.2 into 10 raised to power 3। दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। So this will be 3/2 10 raised to power 23 t 11.2 into 11.2 into 10 raised to power 6, और यहाँ से t की वैल्यू आ जाती है 11.2 10 raised to power 6 into 2 divided by 3 and 10 raised to power minus 23, oh sorry plus 23।
एंड नाउ अगर हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो आप देखिएगा जो आपका आंसर है वो 10⁻⁻ नेगेटिव में जाएगा अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे 10⁻⁻ हमारे पास -17 आएगी। और जो अगर हम यहाँ पे आंसर कंपेयर करते हैं अपना, तो आंसर में सारे 10⁻⁴ है। मीन्स यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है किसी वैल्यू के साथ जो कि हमें प्रोवाइडेड है। आई थिंक जो ये मास है हमें, जो कि एक एटम का प्रोवाइडेड है, सॉरी एक मॉलिक्यूल का मास प्रोवाइडेड है, ये हमें गलत प्रोवाइडेड है। सो व्हाट वी डू, हम यहाँ पे जो 3RT/m है इस वाले मेथड का यूज करते हैं। बिकॉज यहाँ पे जो m है मोलिकुलर मास होता है, और मोलिकुलर मास हमें पता है ऑक्सीजन के लिए 16 ग्राम होता है। सो अगर अब हम ये वैल्यूज पुट करें यहाँ पे, दैट 3RT, R is 8.31 into T, molecular mass 16 grams, so 16 into 10⁻³ is equal to 11.3 into 10⁻³ ये बिकॉज किलोमीटर में था तो मीटर में कन्वर्ट किया SI के लिए। नाउ दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी 3 into 8.31 into T divided by 16 10⁻³ is equal to 11.3 into 10⁻⁶। और यहाँ से T की वैल्यू आ जाती है 11.3 10⁻6 into 16 10⁻³ divided by 3 into 8.3। सो अब देखिए यहाँ पे 10⁻6 है, यहाँ पे 10⁻³ है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके 10⁻³ देंगे। और जब इन सब को सोल्व किया जाएगा तो हमें फाइनली मिलता है 81.95 into 10⁻³। और इसको आप लिख सकते हो 8.2 into 10⁻⁴, जो कि हमारे ऑप्शन बी के साथ अप्रोक्सीमेटली मैच करता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। और यहाँ पे आई थिंक सम प्रॉब्लम विद स्टेटमेंट, तो आपको अगर अलग अलग फॉर्मूलाज रिमेंबर हैं तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे एज पर रिक्वायरमेंट। आगे बढ़ते हैं। मोलिक्यूल ऑफ ए गिवन मास of a gas have RMS velocity 200 meter per second at 27 degrees Celsius and 1 into 10 raised power Newton meter per pressure when the temperature and the pressure of the gases are respectively। तो प्रेशर और टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज कर दिया तो हमें ये बताना है कि RMS वेलोसिटी कितनी हमारे पास होगी। नाउ जो VRMS होती है किसी भी गैस के लिए, उसके हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज 3RT by m, where m is molecular mass। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो VRMS है ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती, तो यहाँ पे प्रेशर का कोई यूज नहीं होगा। सो वी कैन से दैट VRMS इज प्रोपोर्शनल टू √T। सो जो V27 है उसकी वैल्यू हमें गिवन है, सॉरी यस, V27 इज प्रोपोर्शनल टू 27 का जो टेम्परेचर है उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारे पास 300 आएगा। और हमें निकालनी है V127 पे। सो V27 विल बी प्रोपोर्शनल टू जो 127 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 400 आएगा। तो यहाँ से अगर दोनों को डिवाइड कर दें, V127 इक्वल्स टू √300/400। नाउ V27 की वैल्यू हमें गिवन है 200, सो दिस विल बी इक्वल टू 200 बाय velocity at 127 degree Celsius temperature। So velocity at 127 will be 200 into 4 का √2 आएगा और यहाँ पे नीचे √3 आएगा। So this will be 400 by √3, जो कि हमारा ऑप्शन ए के साथ मैच करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ए वेसल the gas is at pressure P1 if the mass of all the molecules is halved, means मास को आधा कर दिया गया और उनकी स्पीड को डबल कर दिया गया, तो हमें यहाँ पे जो रिजल्टेंट प्रेशर है, रिजल्टेंट प्रेशर के बारे में बताना है कि उसके साथ क्या होगा। तो जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है उससे आप प्रेशर की जो वैल्यू होती है दैट इज रिलेटेड टू VRMS एंड डेंसिटी सच दैट P इज इक्वल टू 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। और इसको हम
जो इसको इस वे में लिख सकते हैं 1/3 एज इट इज। जो डेंसिटी है, डेंसिटी को हम लिख सकते हैं टोटल मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू, इसको वेलोसिटी को हम स्मॉल v से लिखेंगे, स्मॉल v स्क्वायर RMS। अब ये टोटल मास है, टोटल मास को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमारे पास, बिकॉज यहाँ पे मोलिक्यूल्स का जो सभी का मास को हाफ कर दिया गया है और जो स्पीड है उसको डबल कर दिया गया है, तो जो p डैश हो जाएगा इट विल बी m/1/3, मास को हाफ कर देगा तो इट विल बी m/2, वॉल्यूम एज इट इज रही है और VRMS को डबल कर दिया गया है, सो ट्वाइस VRMS होल स्क्वायर। सो दिस विल बी 1/3 इंटू m/2v और यहाँ पे हो जाएगा 4v स्क्वायर RMS, तो यहाँ पे 2, सो दिस विल बी ट्वाइस 1/3 m बाय वॉल्यूम VRMS। और ये किसके इक्वल है, ये ओल्ड प्रेशर के इक्वल है, सो न्यू प्रेशर विल बी ट्वाइस एज ऑफ ओल्ड प्रेशर, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। Next question, the temperature of a gas raised from 27 to 927, the root mean speed बताना है कि कितने टाइम्स हो जाएगी। सो अगेन जो VRMS होती है वो प्रोपोर्शनल होती है रूट टेम्परेचर के, और ये टेम्परेचर केल्विन में होता है। सो हम ले लेते हैं V नोड जो कि 27 पे थी और V1 जो 927 पे होगी, इट विल बी द रेशियो ऑफ 27 को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो या तब डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 300 देता है, और 927 हमें देगा आई थिंक यस 1200। सो ये कट करके 1/4 और 1/4 का अंडर रूट 1/2, सो V नोड बाय V1 इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ से V1 आता है 2V नोड, यानी कि जो RMS स्पीड है वो डबल हो गई, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिलेशन बिटवीन प्रेशर P एंड एनर्जी E ऑफ ए गैस इज, तो हमें प्रेशर और एनर्जी के बीच में रिलेशन बताना है। तो अगेन इसके लिए जो बेस फॉर्मूला है वो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था, दैट 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। तो इसको अगेन हम फिर लिख सकते हैं 1/3 डेंसिटी को मास बाय वॉल्यूम लिख सकते हैं इनटू हमारे पास हो गया VRMS स्क्वायर। सो बिकॉज हमें एनर्जी की फॉर्म में यहाँ पे लेके आना है, तो गैस के पास जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होती है, तो हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनाएंगे और जो कि होता है हाफ m, और यहाँ पे वेलोसिटी है तो VRMS। तो हम ये फॉर्मूला क्रिएट करेंगे यहाँ पे, और हमारे पास यहाँ पे हाफ नहीं है तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। सो 2 से हमें यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 1/v को हमने अलग कर दिया और 2 से हमने डिवाइड किया, मास इंटू वी स्क्वायर RMS। तो ये हमारे पास हो जाती है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी ऑफ द गैस। सो प्रेशर इज इक्वल टू 2/3v इंटू एनर्जी, और फर्दर हम इसको यू कैन राइट इट लाइक दिस, दैट प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 एनर्जी बाय वॉल्यूम, और ये जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आई थिंक ये काइनेटिक एनर्जी है, यस काइनेटिक एनर्जी है, बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन नहीं है यहाँ पे। सो जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है उसको यहाँ पे एनर्जी डिनोट किया गया है। सो प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ एनर्जी E, और यहाँ पे E क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो विद दिस हमारा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वाटर फ्रीजेस, लिक्विड लिक्विड फ्रीजेस, तो यहाँ पे जो आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है, बिकॉज जब आपका जीरो टेम्परेचर आ जाएगा तो जो गैसेस हैं उनकी एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। कैसे, बिकॉज जो VRMS है वो इक्वल टू होती है 3RT/m, और यहाँ पे T टेम्परेचर, अगर T को आप जीरो कर दोगे तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, तो यानी कि मोलिकुलर मोशन स्टॉप हो जाएगा। सो दैट्स द आंसर ऑप्शन सी।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, नाउ क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारी गैस है वो किसके अंदर है, वाइब्रेशनल मोड में है। जो गैस है वो वाइब्रेशनल मोड के अंदर है। तो अगर गैस वाइब्रेशनल में है तो उसके पास जो ट्रांसलेशनल मोड होते हैं वो भी होंगे, उसके पास जो रोटेशनल मोड होते हैं वो भी होंगे, और प्लस उसके पास कुछ वाइब्रेशनल मोड है। और हमें यहाँ पे मेंशन नहीं है कि वाइब्रेशनल मोड कितने हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास एफ वाइब्रेशनल मोड है। ट्रांसलेशन का हमें पता है कि इसमें इससे हमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलता है। जो रोटेशन है उससे हमें पता है कि हमारे पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। और अगर हमारे पास एफ वाइब्रेशनल मोड है तो इससे हमें 2f डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलती है। जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी हमारे पास, दैट विल बी 3 + 3 6 प्लस 2f। लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। एज पर क्वेश्चन जो गैस है वो वाइब्रेशनल मोड में है, पॉलीएटॉमिक गैस है, वाइब्रेशनल मोड में है। तो अगर वाइब्रेशनल में है तो रोटेशन और ट्रांसलेशन ऑलरेडी होंगे। ट्रांसलेशन से हमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है, रोटेशन से 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है। और वाइब्रेशन में अगर हम ये मान लें कि हमारे पास एफ मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो हमारे पास उससे टोटल वाइब्रेशन मोड से डबल डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है, तो उससे हमारे पास 2f डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 6 + 2f। नाउ जो हमारे पास गैस के लिए CV होता है, दैट इज जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है इंटू R/2। सो दिस विल बी 6 + 2f इंटू R/2। और ये हम 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं सारी की सारी। सो दिस विल बी 3 + f इंटू R। और अगर हम CP निकालें यहाँ पे तो CP विल बी, इसके अंदर एक R और ऐड हो जाएगा। सो 3R + FR + R, बिकॉज जो CP होती है वो CV + R होता है। तो इसके अंदर एक R हमने ऐड कर दिया। सो दिस विल बी 4 + f इंटू R। अब हम CP/CV का रेशियो निकालते हैं, इज इक्वल टू गामा होता है। और हमें गामा की वैल्यू ही आई थिंक यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, सॉरी एफ की हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि डिग्री ऑफ जो हमारे पास ये मोड है कि कितने वाइब्रेशनल मोड है। सो गामा विल भी हो जाएगा यहाँ पे 4 + f/3 + f। और यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 गामा + f गामा इज इक्वल टू 4 + f। 3 गामा - 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा f टू 1 - गामा। और f की वैल्यू आ जाती है 3 गामा - 4/1 - गामा। और 3 - 4 गामा, थिंक वी मेड ए मिस्टेक समवेयर। ओके, इसको जस्ट हमें रिवर्स करना होगा, नेगेटिव कॉमन लेके कैंसिल आउट करना होगा। तो दिस विल बी 4 - 3 गामा बाय गामा -1, और जो कि हमारे ऑप्शन सी से मैच कर जाएगी। सो बेसिकली हमें यहाँ पे नंबर ऑफ जो वाइब्रेशनल मोड्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और वाइब्रेशनल मोड्स में जो एक छोटी सी स्मॉल ट्रिक है जो कंफ्यूज करती है, दैट इज कि जो अगर आपके पास एक वाइब्रेशनल मोड है तो वो डबल डिग्री ऑफ फ्रीडम देता है। और इसका यूज करके आप इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो जस्ट हमें यहाँ पे कॉलम्स, जो कॉलम है उनको मैच करना है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, दैट इज अगेन हमें पता है दैट VRMS इज इक्वल टू 3RT/m होती है। सो जो ए है हमारा वो मैच करेगा ऑप्शन 2 से। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अब ऑप्शन ए में यहाँ पे A3 से मैच किया गया तो ये नहीं होगा, बी में A2 से मैच है, सी में A2 से मैच है, और डी में A3 से मैच है, तो ये नहीं होगा यहाँ पे हमारे पास। नाउ टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ डाई एटॉमिक गैस, तो आपके पास 1 मोल है डाई एटॉमिक गैस का। तो डाई एटॉमिक गैस के लिए अगर हम नॉर्मल डाई एटॉमिक गैस लें तो उसके लिए पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है। और अगर 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उससे जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज 5/2 इंटू RT हो जाती है। और जिससे हम ऑप्शन डी को मैच करते हैं तो ऑप्शन डी है हमारा 3 के साथ मैच होगा।
सो ऑप्शन डी यहाँ पे देखिए 1 से मैच है तो ये गलत है, तो डी 3 से मैच होता है, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। और जो ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास, ये फॉर्मूला जस्ट हमने अभी डिस्कस किया था, दैट प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 इंटू रो इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। तो इसको जस्ट इस वे में आप लिख सकते हो कि दिस विल बी मास बाय वॉल्यूम इंटू वी आर एम एस स्क्वायर, और ये टोटल मास है, टोटल मास को आप लिख सकते हो 1/3। अगर आप वहाँ पे n नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैं और एक मोलिक्यूल का मास अगर आप कैपिटल M ले लेते हो हाइपोथेटिकल, सो दिस विल बी 1 इंटू एम बाई वी इंटू वी आर एम एस, और ये n/v हो जाता है नंबर डेंसिटी जिसको आप कैपिटल N लिख सकते हो, सो दिस विल बी 1/3 कैपिटल N कैपिटल M v स्क्वायर आर एम एस। सो दिस इज द सेम फॉर्मूला जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और यहाँ पे नेगेटिव नहीं है ये, दिस इज वी आर एम एस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। So volume of a monatomic gas varies with its temperature. Volume directly proportional to temperature given है. The ratio of work done by a gas to the heat absorbed by it when it undergoes from change from state A to B. A to B जा रही है और हमारे पास जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। और अगर ये ऐसा सिनेरियो होता है तो हम आइडियल गैस इक्वेशन से देखें तो PV इक्वल टू nRT। तो इस सिनेरियो में अगर हमें वॉल्यूम को टेम्परेचर के साथ प्रोपोर्शनल करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर इज कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है दैट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है हमारे पास। तो इट इज एन आइसोबारिक प्रोसेस, और आइसोबारिक प्रोसेस में डेल्टा क्या होता है एन सी पी डेल्टा टी, डेल्टा यू होता है अगेन एन सी वी डेल्टा टी प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और यहाँ से डेल्टा डब्ल्यू आ जाता है हमारे पास एन सी पी डेल्टा टी माइनस एन सी वी डेल्टा टी, एन कॉमन डेल्टा टी कॉमन सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर होता है, सो इट कम्स आउट टू बी एन आर डेल्टा टी। और हमें रेशियो बताना है वर्क डन बाय द गैस टू द हीट अब्जॉर्ब्ड बाय इट। तो हीट अब्जॉर्ब्ड बाय इट डेल्टा क्यू है, वर्क डन एन आर डेल्टा टी है। सो रेशियो निकालें अगर दोनों का तो इट विल बी वर्क डन बाय डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी बाय एन सी पी डेल्टा टी से डेल्टा टी एन से एन, सो इट कम्स आउट टू बी आर बाय सी पी। नाउ डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप की गैस है, मोनोटोमिक गैस है हमारे पास, तो मोनोटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है और Cp की वैल्यू हमारे पास होती है 3/2R, ये Cv हो गया प्लस R, सो दिस कम्स आउट टू बी 5/2R। सो 5/2R, R से R कैंसिल हो जाता है और ये बचता है 2/5। और ऊपर जाके अगर हम मैच करते हैं सो हेयर इट इज ऑप्शन सी के साथ ये एग्जैक्टली मैच होता है। सो विद दिस हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली जो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस किए हैं या जो हमने जो भी डिस्कस किया है वो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल रहा होगा और नॉलेज इंप्रूव करने वाला रहा होगा। अगेन अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या सजेशन हैं आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर देम एंड ऑल। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आल्सो इफ़ पॉसिबल डू मेक सम डोनेशन, इससे हमें हमारी वीडियोस को और हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद मिलती है। सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।